तो हम स्टार्ट करने लगे हैं रीनल पैथोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक विच इज़ हाइड्रोनेफ्रोसिस। अगर हम ये पिक्चर देखें फ्रॉम योर रॉबिन्स पैथोलॉजी, तो ये आपके पास एक किडनी है, ये उसका वो अंदर पेरेन्काइमा वाला पोजीशन है, ये इसका पेल्विस है, देन ये यूरेटर है। ठीक है, हुआ क्या है कि यूरेटर की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कहीं पर भी यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई होगी, जिसकी वजह से यूरिन यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गई होगी और ये जो पेल्विस है वो यूरिन की वजह से डायलेट हो गया है। ठीक है, यही होता है इस डिजीज़ के अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से पेल्विस में पोर्शन में और साथ आपको एक कैलिसिस जो है ये भी आपको डायलेट दिख रहे हैं। तो ये जो पेल्विस वाला पोर्शन है, कैलिसिस वाला पोर्शन है, ये डायलेट कर जाता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। और साथ क्या होता है कि आपकी जो किडनी का पेरेन्काइमा है, आप नोट कर रहे हो कि उसकी थिनिंग होना स्टार्ट हो गई है, तो किडनी की एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमने पढ़ा 3 चीज़ें, हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से डायलेशन हो जाएगी पेल्विस की और कैलिसिस की, और जो आपकी किडनी है उसकी एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाएगी, और यही लिखा है इसकी डेफिनेशन में। अगर हम देखें तो यहाँ पे मेंशन है कि डायलेशन ऑफ द रीनल पेल्विस एंड कैलिसिस एसोसिएटेड विद द एट्रोफी ऑफ द किडनी ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ द यूरिन। यूरिन की ऑब्स्ट्रक्शन हुई जिसकी वजह से डायलेशन हो रही है एंड साथ आपको किडनी की एट्रोफी देखने को मिल रही है। अगर हम इसके कॉज की बात करें तो इसका कॉज कंजेनाइटल्स भी होते हैं, कुछ एक्वायर्ड भी होते हैं। कंजेनाइटल क्या क्या होते हैं? सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पोस्टीरियर यूरिथ्रा वेल्व स्ट्रक्चर। होता क्या है कि यूरिथ्रा है ना, उस वहाँ पर आपको थिनिंग देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, तो आपका जो यूरिथ्रा है वो छोटू सा होगा, जिसकी वजह से जो ऊपर से आने वाली यूरिन होगी वो नीचे से पास नहीं हो पाएगी और ऊपर ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली ब्लैडर की नेक की ऑब्स्ट्रक्शन, अब ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी लेवल पे हो सकती है। अगर ब्लैडर की वो जो नेक वाला पोर्शन है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, अगेन यूरिन जो है वो आगे पास नहीं हो पाएगी। फिर एक चीज़ होती है वसाइको यूरेट्रा रिफ्लक्स। ये किसको कहते हैं? जब भी आपको पता है नॉर्मली भाई जो यूरिन है उसने ऊपर से नीचे आना है, अब जब वो नीचे से ऊपर जाना शुरू कर देगी तो उसी को हम कहते हैं वसाइको यूरेट्रा रिफ्लक्स। होता है क्या कि ब्लैडर से अब यूरिन जो होती है वो बैक फ्लो करके यूरेटर की तरफ जा रही होती है। अब अगर इस तरह का कोई सिनेरियो होगा तो अगेन ऊपर एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होगी यूरिन की और आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिल सकती है। फोर्थ यहाँ पे लिखा है यूटेरोपेल्विक स्ट्रक्चर। वही जो कि आपके वसाइको यूरेटर रिफ्लेक्स में हो रहा था कि आपके पास जो यूरेटर है वहाँ से अब आपके पास जो यूरिन है वो पेल्विस वाले पोर्शन में जा रही है। अगर मैं आपको इसको पिक्चर से दिखा दूँ तो एग्जाम्पल वसाइको यूरेटर क्या है कि जब आपके पास ब्लैडर से जो यूरिन है वो पीछे यूरेटर की तरफ जा रही है, और यूरेटोपेल्विक क्या है जब यूरेटर से पीछे पेल्विस की तरफ जा रही है। और अगर हम एक्वायर्ड की बात करें तो एक्वायर्ड क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि किसी को किडनी स्टोन हो गया, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और ये मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी में भी आपको पता है ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जो एब्डोमेन है वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज है, इसकी वजह से किसी भी चीज़ की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। सिमिलरली जो आपका प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, एक आपने कैंसर पढ़ा है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, इसके अंदर भी क्या होता है प्रोस्टेट का हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है। तो हो सकता है कि जो प्रोस्टेट है वो मेल के अंदर क्या करे, उसके यूरेथ्रा को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। एज यू कैन सी कि ये रहा आपका प्रोस्टेट और यहाँ पे यूरेथ्रा है, तो ये प्रोस्टेट का अगर हाइपरप्लेजिया होगा या इसका कार्सिनोमा होगा या फिर इसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये यूरेथ्रा जो इसके बीच में है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जिसकी वजह से यूरिन आगे पास नहीं हो पाएगी और अगेन वही प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली आपके पास और भी एग्जांपल्स हैं लाइक रेट्रोपेरिटोनल फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस हो गई है, अगेन ऑब्स्ट्रक्शन होगी। न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ब्लैडर आपका अपनी मर्जी से काम करता है इस सिनेरियो में, तो हो सकता है ब्लैडर पीछे को यूरिन पास करे। और यूरेथ्राइटिस यानी कि यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन, तो कोई भी रीज़न हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन का और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की तो आपको इसको 3 टाइप्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो हो सकता है कि एक ही साइड पर हो, यूनिलैटरल हो, लेकिन साथ साथ वो कंप्लीट भी हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन और पार्शियल भी हो सकती है। खैर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि पूरा ये जो ट्रैक्ट है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो, पार्शियल यानी कि किसी एक पोर्शन में। ठीक है, दो कुछ भी हो, लेकिन आपके पास ये जो एक साइड पे होगी ना एसिम्प्टोमेटिक होती है। एक साइड की किडनी में अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगी तो एसिम्प्टोमेटिक होगी, बिकॉज आपका जो दूसरी साइड की किडनी है या उसका जो ट्रैक्ट है वो कंपनसेट कर लेगा। फिर आपके पास होती है बायलैटरल पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन और बायलैटरल कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। इस बार दोनों किडनी डैमेज है, लेकिन इस वाले में वो पार्शियली डैमेज है और इस वाले में कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है। अगर हम बात करें पार्शियल वाले की तो उसके अंदर शुरू में आप क्या देखने को मिलता है? शुरू में आपको देखने को मिलती है पोलीयूरिया, मीन्स यूरिन का एक्सीज अमाउंट में एक्सक्रीट होना, और नॉक्टियूरिया मीन्स रात के टाइम इनवॉलेंटरी यूरिन का पास होना। ठीक है, और अगर हम लेटली बात करें फिर बाद में कुछ जो पेशेंट होते हैं वो ये सारी चीज़ें डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है कि उनको डिस्टल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है, रीनल सॉल्ट वेस्टिंग यानी कि जो सोडियम है उसका ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट होना। ठीक है, सिम आप देख रहे हैं पॉलीयूरिया हो रहा है तो इसलिए आपको जो चीज़ें हैं वो एक्सक्रीट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, फिर आपको देखने को मिल सकता है कि सेकेंडरी रीनल कैल्कुला अब ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, इसकी वजह से बाकी चीज़ें भी आके एक्यूमुलेट होंगी, हो सकता है कि आपको और स्टोन्स देखने को मिल जाएँ। ठीक है, फिर आपको देखने को मिल सकती है क्रॉनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ये डिज़ीज़ हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है
जो किडनी का ट्यूब्यूल है, उसका जो इंटरस्टिशियम है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है? तो आपको वो भी देखने को मिल सकती है। ऑफ़ कोर्स वहाँ पे यूरिन है और यूरिन आपका क्या कर रही है, वो एक्यूमुलेट होती जा रही है, तो हो सकता है कि यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलती है और साथ-साथ एट्रोपी मेडुला की और पेपिला की हमने बात की ना कि उसका जो पैरेन्काइमा होता है, उसकी एट्रोपी होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको एट्रोपी देखने को मिलेगी और 3 मंथ के अंदर जो किडनी होगी, वो उसको इर्रिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, अगर आपके पास बायलैटरल पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो। अब अगर हम बात करें बायलैटरल कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की, जिसके अंदर दोनों ही किडनी के दोनों ही जो पूरे ट्रैक्ट हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुके हैं, अब क्या होगा? सबसे पहले ऑफ कोर्स इसका रैपिड ऑनसेट होता है, ओलिगोयूरिया, एन्यूरिया। ओलिगोयूरिया कहते हैं जब आपके पास यूरिन कम आती है, मगर कितनी कम? 400 एमएल से कम पर डे, ठीक है? एन्यूरिया हम तब कहते हैं जब आपकी बहुत ही यूरिन कम हो जाए, लाइक 100 एमएल से भी कम हो जाए, और अक्सर कभी-कभी वो 0 एमएल भी आपको देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि यूरिन बिल्कुल ही पास ना हो रही हो, तो उसको हम कहेंगे एन्यूरिया, ठीक है? तो ओलिगोयूरिया जब बहुत सीवियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा यूरिन नहीं आएगी, तो आपको होगा कि वो एन्यूरिया है, ठीक है? साथ आपको क्या देखने को मिलता है? पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायूरेसिस। अगर इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम ठीक कर दें, तो फिर यूरिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पास होगी, उसी को हम कहते हैं पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायूरेसिस। और अगर हम इसको ठीक ना करें, तो 3 वीक्स के अंदर आपको इर्रिवर्सिबल डैमेज देखने को मिल सकता है किडनी का। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट हाइड्रोनेफ्रोसिस। थैंक यू।